8 साल के बाद जम्मू की आम जनता का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि लगातार जम्मू की आम जनता इंतजार कर रही थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कब नर्सिंग होम को खोला जाएगा। और अब आपको बता दें कि नर्सिंग होम जो है वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, कामकाज पूरा हो चुका है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको जो है वो नर्सिंग होम की आपको बता रही हैं। और ये वो फ्लोर है जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पर हैं। और आपको 6 फ्लोर ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जहां पर 4 से 5 फ्लोर की बात करें तो जहां पर 4th और 5th फ्लोर में जो है वो फैसिलिटी यहां पर जो है वो रहेगी। और साथ ही साथ 3rd एंड 2nd की बात करें तो जहां पर 3rd और 2nd बिल्डिंग में जो है फ्लोर में जो है वो पेशेंट्स को ये फ्लोर डेडिकेट किया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो 40 के करीब जो है वो रूम है। इन रूम में 40 के करीब बेड लगेगा, जहां पर पेशेंट्स को भी अत्याधुनिक फैसिलिटी यहां पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ ये वो फ्लोर है, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर 4 के करीब जो है वो थिएटर है, 3 मेजर और 1 माइनर थिएटर है। और देखिए आप जिस प्रकार से लगातार आम जनता जो है वो इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ पर नर्सिंग होम जो है वो खोला जाएगा, यानी कि इस बिल्डिंग की जो है वो शुरुआत होगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका था और अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब देखिए थिएटर यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो काम जो है वो इसका देखने को मिलेगा। और कामकाज की बात करें तो काम पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। और कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे नर्सिंग होम में जो है वो पेशेंट आना भी शुरू हो जाएंगे। अत्याधुनिक फैसिलिटी है यहाँ पर। पेशेंट्स की जो अटेंडेंट है, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए भी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो पेड रूम रहने वाले हैं। कितना रेंट है वो फिलहाल डिसाइड किया जाएगा, लेकिन जो इंतजार किया जा रहा था, जम्मू की आम जनता जो इंतजार कर रही थी, वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ नोवल ऑफिसर नर्सिंग होम की शास्ता गना इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, जो रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, इसमें क्या कुछ जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड है? देखिए, जो ये रूम है, ये पर पेशेंट आपको रूम मिलेगा विद अटैच वॉशरूम फैसिलिटी। रूम्स में आपको पेशेंट के लिए प्रॉपर नए सारे बेड्स हैं, सोफ़ा कम बेड्स हैं, चेयर्स हैं, और सेंट्रलाइज्ड हमारे पास एयर कंडीशनिंग है, और हॉट एंड कोल्ड, और सेंट्रलाइज सक्शन और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है। तो जितनी भी हमें लगता है कि अप्रोप्रिएटली पेशेंट को फैसिलिटी चाहिए, वो सब प्रोवाइड की गई है चोपड़ा नर्सिंग होम्स के रूम्स में पेशेंट के लिए। कब तक ये जो है वो शुरू किया जाएगा? हमारी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, बट आपको पता है कि कोई भी नई फैसिलिटी जब दोबारा से उसको हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़े बहुत हिकअप्स तो आते ही हैं। तो लगभग 1 से 2 महीने के बीच में आप देखेंगे कि हम इस फैसिलिटी में पेशेंट एडमिट करना शुरू कर देंगे। कितना डिफरेंस आप देखते हैं दूसरे नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम में, इस नर्सिंग होम में? वहाँ पर जो बेनिफिट नहीं मिलता था वो बेनिफिट जो है वो अब जीएमसी नर्सिंग होम में मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, जब वहाँ पेशेंट सिक हो जाता है और उनके ट्रीटमेंट के बियॉन्ड हो जाता है तो वो कहाँ रेफ़र करते हैं? हमारे जीएमसी में। तो जब आपको वो प्राइवेट नर्सिंग होम जीएमसी के एडजॉइनिंग ही मिल रहा है, जो एज सच जीएमसी और गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई भी पेशेंट सिक होता है तो हमारे पास आईसीयूज अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ थिएटर्स अवेलेबल है। तो ऐसी हर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जीएमसी में जो पेशेंट केयर को कैटर कर सकती है, जो आपको प्राइवेट नर्सिंग होम्स में बाहर, यहाँ से बाहर नहीं मिलेगी। जो पेड रूम्स है, जो 40 पेशेंट रूम्स हमने क्रिएट किए हैं विद ऑल द इक्विपमेंट्स, विद ऑल द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, उसके लिए आप पेमेंट करनी पड़ेगी पेशेंट को। जो पेमेंट है वो अभी एज सच डिसाइडेड नहीं है, वो फाइनेंशियल पार्ट हमारे हायर अप्स देखेंगे जी। और साथ ही साथ जो 40 रूम्स में 40 बेड जो हैं वो लगाए गए हैं, ये सब के सब पेड रहने वाले हैं? देखिए मैम, यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी हमने क्रिएट की है सब कुछ नया है। बिल्डिंग ज़रूर पुरानी है, बट इसको रेनोवेट किया गया है और इक्विप किया गया है नई फैसिलिटी के साथ, जो बिल्कुल नहीं है। आप फर्नीचर भी नया देखेंगे, आप इक्विपमेंट्स भी नए देखेंगे, और वो मशीनरी जो हमारे थिएटर में इस्तेमाल होनी है मैम, वो भी बिल्कुल नई है। तो उसी हिसाब से पेशेंट रूम रेंट डिसाइड होगा, और जो सर्जरीज जितनी भी होंगी वो सारी पेड होंगी मैम। मैन पावर का क्या है? क्या स्टाफ पूरी तरीके से कंप्लीट है? मैम, मैन पावर जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऑन डेपुटेशन है। हमने नया स्टाफ कोई रिक्रूट नहीं किया है, रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई है नए स्टाफ की, बट हमने डेपुटेशन पे स्टाफ लिया फ्रॉम जीएमसीएच एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। उसमें हमारे सिस्टर्स आती हैं, उसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं, हमारे एमटीएस आते हैं, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सैनिटेशन। हम कोशिश कर रहे हैं मैम फ्लोर वाइज हर एक फ्लोर इक्विप करने के लिए। फिलहाल के लिए हमने एक फ्लोर इक्विप कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ शाइस्ता गनाई, जो कि नोवल ऑफिसर हैं नर्सिंग होम की। और जिस प्रकार से इनका कहना है कि साफ तौर पर जो बिल्डिंग इंतजार किया जा रहा था नर्सिंग होम का, अब वो इंतजार जम्मू की आम जनता के लिए खत्म हो चुका है। और अत्याधुनिक फैसिलिटी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, नई चीजें यहाँ पर जो है वो लाई गई है, यानी कि नई फैसिलिटीज आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 7-8 साल का लंबा इंतजार जो था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, नर्सिंग होम बनकर तैयार हो चुका है। और जल्द ही नर्सिंग होम में आप यहाँ पर पेशेंट भी जो है वो देखने को
मिलेंगे, लेकिन खासतौर पर इन रूम्स की बात करें तो ये रूम्स जो हैं वो पेड रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।